जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल सुरक्षित होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। पिछले 360 में इसकी बात करेंगे और जो कल होना है 360 उसके बारे में, यानी कि कल जो 360 वेबिनार होगा तो उसमें ऐश सर भी आएंगे। इस चीज़ की जो कि कंफर्मेशन, क्योंकि कल जो बीता हुआ है मंडे, सोमवार, पीर का दिन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि कल रेड ने इस चीज़ के बारे में कंफर्म कर दिया है कि कल की डेट में, यानी कल की बोले तो बुधवार के दिन जो 360 वेबिनार होगा उसकी पुष्टि कर दी गई है। तो उसमें ऐश सर आ रहे हैं और इसके बारे में बुधवार को भी संडे को भी डिलन सर ने बताया कि बुधवार को आप लोग 360 ज़रूर सुनिए। और मैंने भी लगभग शुक्रवार यानी जुमे के दिन या शनिवार के दिन भी मैंने जिक्र किया था कि 360 इस बार का बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और पिछले 360 में और उससे पहले ऐश सर ने उन्होंने बताया कि अब मैं वही बताऊंगा जो होने वाला है। ऐश सर ने अपने दोस्त यानी सभी फाउंडर्स को, जो हम सभी लोग हैं, दोस्त को अच्छी खबरें देने आते हैं। और पिछले हफ्ते भी उन्होंने बताया था, लेकिन हम लोग समझते हैं पर पूरी बातें नहीं, अधूरी जानकारी समझते हैं, पर पूरी बातें नहीं समझते इसकी जानकारी बस, और वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है जो अधूरी जानकारी हम लोग लेते हैं। और हम लोग दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं और गुस्सा होते हैं। कभी अभी आपकी नहीं, आप जिनको सुनते हैं, कमी आपकी नहीं है, जिनको आप सुनते हैं उनकी कमी है, क्योंकि जो लोग ये अधूरी जानकारी आपको देते हैं इससे आपकी नाराज़गी हम सभी लोगों पे आती है, या अदर जो लोग सही इन्फॉर्मेशन देते हैं आप लोग उन पर वो गुस्सा निकालते हैं। गलती आपकी है कि आप सही इन्फॉर्मेशन नहीं लेते। तो क्या किया जाए? कुछ लोग तो कहते हैं जो सही इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप लोग चाटुकारिता करते हैं, आप लोग अंध भक्त हो चुके हैं, आप लोगों को तो सवाल उठाना चाहिए ऑन पैसिव के खिलाफ। हकीकत में तो आप लोगों को तो पता ही नहीं है, जो लोग ये सोचते हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ, सबको नहीं। सब लोग ऐसा नहीं सोचते, मैंने सबको नहीं कहा, जो लोग सोचते हैं। आप लोग मेरी वीडियो सुनते हैं पर उसमें आप लोग इन शब्दों का ख्याल नहीं करते जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। हम उम्मीद है, शायद, हो सकता है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या लगता है वो आप जानो। या आप लोग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लेते हैं, गलत जानकारी लेते हैं और गुस्सा आ करके हमारी वीडियो पर निकालते हैं। तो इससे नुकसान किसका है? बिल्कुल साफ सी बात है, नुकसान आपका है। मेरी सेहत पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं उन लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ जो लोग नेगेटिव हैं। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो लोग सही इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी नहीं ले पाते। मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ जो लोग टेक्निकल जानकारी नहीं है, उनको धीरे धीरे बताता हूँ कि वो सारी चीज़ों को समझ लें। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ही स्लो बोलता हूँ तो ये मेरी आदत नहीं है, मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, लेकिन वीडियो में स्लो बोलता हूँ। उसकी वजह ये है कि हमारे ऑन पैसिव के जो भी फाउंडिंग मेंबर हैं उसमें
70 से 80% लोग ऐसे हैं जो टेक्निकल जानकारी नहीं रखते। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो बोलता हूं तो YouTube पे एक सुविधा मौजूद है जहां पे फास्ट करके आप लोग हमारी वीडियो को सुन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। YouTube पे सारी चीज़ें मौजूद है। सेटिंग में जा करके स्पीड पे आप जा करके आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं अगर आपको लगता है कि मैं स्लो बोलता हूं तो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अंग्रेज़ी शब्द का मतलब नहीं समझ पाते बराबर, तो इसीलिए मैं हिंदी और उर्दू में भी बताने की कोशिश करता हूँ। ये बातें हैं। बाकी सबका अपना अपना नज़रिया है। मैं उन नेगेटिव लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाता और वो लोग मेरी वीडियो चाहें तो ना देखें, इससे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने बताया कि मैं वीडियो किसके लिए बनाता हूँ। उन पॉजिटिव लोगों के लिए बनाता हूँ जिनको ये मालूम है कि ऑन पैसिव आएगा और आने के बाद हम सभी लोगों की जो लाइफ है वो सिक्योर है पूरी तरीके से। कुल मिलाकर के पॉजिटिव लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। नेगेटिव लोग मेरी वीडियो ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप देखेंगे तो व्यू बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए जो लोग नेगेटिव हैं, जिसमें इतना लाख डॉलर आएगा, इतना करोड़ डॉलर आएगा और ये हो जाएगा, जिसमें ये सब थंबनेल होता है ना, वो वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो, मेरी वीडियो आपके लिए नहीं होती है। और आप कुछ भी बोलो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, समंदर जो होता है ना, उसको सब लोग अच्छा भी कहते हैं बुरा भी, और हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं जो आप लोग बोलते हैं। बाकी आगे बातें करेंगे कुछ हम ऑन पैसिव के बारे में। बिजनेस में सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं होता। ये चीज़ रेड ने बताई है, मैं वो चीज़ आपको अपनी ज़बान में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये चीज़ें ऐश ने बताई थी 360 में, ठीक है, लास्ट टाइम पे। तो उन्होंने बताया कि बिजनेस में सब कुछ प्लान के हिसाब से मुताबिक नहीं होता, कभी कभी प्लान भी फेल हो जाता है। ख़ास करके इस तरह के स्टार्टिंग टाइम पर चीज़ें अक्सर प्लान के हिसाब से हट कर हो जाती है। हमें यह यकीन नहीं होता कि ये कुछ ख़ास है, शायद हम यानी ऑन पैसिव में नहीं होते, यानी ये बहुत ख़ास है इसीलिए हम ऑन पैसिव में हैं। हम सभी लोग कुछ ऐसा कुछ तो है हमारे अंदर जिसकी वजह से हम सभी लोग यहाँ पर हैं ऑन पैसिव में। हमें बहुत ही जल्द, शायद कल या परसों या 2-4 दिन बाद में इकोसिस्टम मिल जाएगा इंशाल्लाह। अगर नहीं मिला तो समझ लें कि बैक एंड में कुछ खास हमारे बेहतर के लिए काम हो रहा है। क्या इकोसिस्टम पहले जैसा ही होगा, हमको मिलेगा, दिखेगा? मुझे नहीं पता। इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ चीज़ें बढ़ सकती हैं और कुछ चीज़ें घट भी सकती हैं। पर एक बात पक्की है कि हमें जो बताया गया है, याद रखें, वो सिर्फ वही बता सकते हैं ऐश सर। यानी ऐश सर ही हमको सब कुछ बताएंगे, हम उसमें कुछ भी नहीं बता सकते। पर मेरा OES अकाउंट पहले जैसा ही रहेगा, या मुझे पता है। मेरी प्रोफाइल वही रहेगी और मेरी सारी जानकारी वही रहेगी। मेरा वॉलेट भी वही रहेगा, मेरी टीम भी वही रहेगी, क्योंकि डेटा सेफ है। मैं सबसे पहले, क्या सभी लोग, मैं नहीं, सभी लोग, जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले लोग अपना प्रोफाइल चेक करेंगे। मेरा नाम है, मेरा जीमेल है, मेरा ईमेल है कि नहीं है, मोबाइल नंबर है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जिनकी टीम है वो कहेंगे देखें मेरे पूरे टीम दिख रही कि नहीं दिख रही है, हाँ, सब लोग हैं। फिर उसके बाद वॉलेट, कितना पैसा है, क्या मेरा जो था वही है या कुछ कम ज़्यादा हुआ है, ठीक। बाकी सब धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे। यानी कि और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, कुछ बताया ना कि नई चीज़ें बढ़ सकती हैं,
तो उसमें हो सकता है कि कुछ चीज़ें और भी हों, तो आदमी उसको चेक करेगा। आने वाला है और 360 में आएगा कल इकोसिस्टम का खुलासा सिर्फ एक शुरुआत है, यानी इकोसिस्टम एक शुरुआत है केवल, उसको और कुछ मत समझिएगा। और ये अगला फेज भी हो सकता है। अब मैंने कहा हो सकता है ना, बहुत सारे लोग कहेंगे आपने बोला था होगा। होगा और हो सकता में फ़र्क है, बस यही ऐब है। जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, उनको लगता है कि ये बोल दिया अब ये हो गया। ऐशे सर भी तो ऐसे ही बोलते हैं कि हो सकता है आने वाले 15 दिन में ये चीज़ हो सकता है। अब उसको अदर लोग बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, वो बोल देते हैं कि 15 दिन में हो जाएगा। जब उन्होंने कहा हो सकता है तो हो जाएगा क्यों बोल रहे हैं? बस यही पे ऐब है, आप समझ नहीं पाते, अब उछलने कूदने लगते हैं। वो आप जानो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, नुकसान आपका है, मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी सेहत पे। और ये अगला फेज़ भी हो सकता है, और अगर नहीं होगा तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट फेज़ भी आ जाएगा, बहुत ही जल्द। और अगला फेज़ क्या होगा नहीं पता, वो ऐश सर ही जानते हैं। लेकिन ऐश सर ने कहा था आप नेक्स्ट फेज़ देखकर सुनकर हैप्पी हो जाएंगे। ये अब तक की सबसे बड़ी रोमांचक, यानी कि बहुत बड़ी, मतलब अच्छी गुड न्यूज़, हैप्पी, मतलब अविश्वसनीय है ना, ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं आपको। मतलब वो अपडेट, यानी जो नेक्स्ट वीक, यानी फर्स्ट वीक में नेक्स्ट मंथ, यानी जो अभी नया मंथ लग गया है, तो नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में उम्मीद है, उसमें भी उम्मीद बोली थी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट वीक में बोल ही देंगे या ये खुशखबरी दे ही देंगे, ऐसा नहीं बोला था। उम्मीद है, कोशिश है, लगे हुए हैं। उसके साथ साथ मुझे यकीन है ऑन पैसिव कामयाब होगा और इस धरती पे आएगा। और इस धरती पे आने के बाद जो सारी चीज़ें ऐश सर ने बोली थी 18 से, वो सारी चीज़ें कर गुज़र जाएंगे। और बहुत सारे लोग अभी भी ऐसी उनकी हरकतें हैं कि वो चाहते हैं कि वो फुल एक्टिव ना रहें और वो अनपैसिव से बाहर निकल जाएं। ऐसा उनकी हरकत लग रही है, इस तरीके से उनके अल्फाज रहते हैं, इस तरीके के उनके शब्द रहते हैं। तो इन शब्दों को आप लोग सुधारिए। आप मेरे अपने हो, आप मेरे दुश्मन नहीं हो। ठीक है, गलती इंसानों से होती है, आदम की औलाद, जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई तो हम और आप क्या हैं? तो आदम की औलाद हैं तो गलतियां होती रहेंगी, उसको इग्नोर करिए और सही तरीके से अपडेट लीजिए और सही तरीके से अपने जहन को बरकरार रखिए और सही तरीके से अनपैसिव में बने रहिए। किसी और के बहकावे में अगर आए आप, अगर आपने किसी के कहने पे कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल किया, तो आपका दिमाग दिन भर नेगेटिव ही सोचेगा। उसके बावजूद आप ये समझ लीजिए कि ऑन पैसिव लाइव हो जाएगा, कमीशन दे देगा, बोनस दे देगा, तब भी आप वही नेगेटिव ही सवाल करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में नेगेटिव भर दिया जाएगा ना, तो आप पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। आप पॉजिटिव जब हो जाओगे तो कोई कितना भी चिल्लाए, आपकी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उससे आपका नुकसान है भाई, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं जैसा था वैसा हूँ, इंशाल्लाह वैसा ही रहूँगा। मुझे मालूम है कि ऑन पैसिव आएगी और हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी सबकी, अगर आपको लगता है कि आप नहीं चेंज करवाना चाहते अपनी लाइफ स्टाइल, या आप रहन सहन, खाना पीना, गाड़ी घोड़ा, या जो भी सारी चीज़ें आप लेना चाहते हैं, वो सब कुछ ऑन पैसिव ही दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। आपका भी फ्यूचर ब्राइट है। आप जो सिस्टम पे आए हैं, पर आप उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से ऐश सर ने उम्मीद की थी। बहुत सारे लोगों को गलत इस्तेमाल भी करते हैं, पागल भी बोलते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आने वाला वक्त वो आएगा कि उनके घर और परिवार के लोग उसको पागल कहेंगे जो अभी ऑन पैसिव के फाउंडर को पागल बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जब फाउंडर को पागल बोल रहा है आज वो हंस रहा है, जब फाउंडर साल, 1.5 साल, 6 महीने जब भी, क्योंकि जब शुरुआती दौर में अर्निंग आएगी ना तो पता नहीं चलेगा वो पैसा कहाँ चला गया। लेकिन आने वाले वक्त के बाद यानी 2, 4, 6 महीने, साल भर जब गुजरेंगे और जब बड़ी रकम आएगी और कम पैसा खर्चा होगा उसका डेली का, घर का, और फिर उसके बाद वो एक्स्ट्रा चीज़ें लेने लगेगा एक एक करके, तो जाहिर सी बात है कि पड़ोसी जो बोल रहा था पागल है उसकी फैमिली ज़रूर पूछेगी कि कर क्या रहे हैं आजकल भाई साहब। तो भाई साहब कहेंगे या उनकी पत्नी या उनकी वाइफ बोलेंगे कि ये पागल थे, आपके हस्बैंड इनको पागल बोला करते थे, वही पागलपंती का काम करते थे, वो एक कंपनी में फाउंडर थे, वो पागल थे, लेकिन वो थोड़ा सा अकल लगा करके उन्होंने फाउंडरशिप ली, आज हम इस पोजीशन में हैं। तो उनकी फैमिली वाले उनके जो पागल बोलते थे उनको पागल कहना चालू कर देंगे। वक्त आने दीजिए, हर एक चीज़ का एक वक्त होता है। कहते हैं ना, किस्मत से ज़्यादा वक्त से पहले कोई भी चीज़ नहीं होती तो नहीं होती। हम चाहे जितना हाथ पैर मार लें, कोई कितना भी मार ले, वो होगा तब जब किस्मत में होगा और समय आएगा तब। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे। जो लोग नहीं समझना चाहते वो फ़ौरन जाए मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को छोड़कर चले जाए, कोई भी दिक्कत नहीं। और मैंने आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने कभी सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला है। मेरी वीडियो में एक तरीका होता है, एक सलीका होता है कि मैं लोगों को सही रास्ता दिखलाने की कोशिश करता हूं, तब लोग आते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब चैनल एक नहीं है अभी ऑन पैसिव को मतलब जानकारी अपडेट्स के लेकर, कम से कम इंडिया में हज़ारों यूट्यूब चैनल हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप जहां जाएंगे, आपकी जैसी भी संगत होगी ना, आप वैसा ही आपकी सोहबत, संगत से असर पड़ता है। तो आप जो गलत यूट्यूब चैनल पे या गलत लोगों के साथ या गलत लोगों के जो भी लोग हैं गलत तरीके से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी मेंटलिटी यानी जहन सब कुछ नेगेटिव और गलत हो जाएगा। बाकी आप समझदार हैं, मर्ज़ी आपकी है, कोई दिक्कत नहीं। तो कल होगा 360, उसमें आप लोग शामिल हों, बस ये कहूँगा। और कह करके इजाज़त लेना चाहता हूँ। मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।